हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पावर में। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो और मेरे द्वारा समझाए गए क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप ऐसे ही ट्रिक के साथ अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और आगे नई नई वीडियोज़ बना सकूँ। चलिए आज करते हैं हम हरियाणा का मंत्रिमंडल 2023 में कौन सा है। ठीक है, किस किस के डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, सभी के सभी हम टिक के साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले है हमारे मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री सीएम साहब। ठीक है, कौन है जी? मनोहर लाल खट्टर है जी। कौन है जी? मनोहर लाल खट्टर है। देख लो जी, ये है मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अब इनके क्या क्या डिपार्टमेंट है वो देख लेंगे जी। सबसे पहले बोलता है कि मैं पैसा किसी को नहीं दूंगा। वित्त यानी कि रुपया यानी कि पैसा अपने पास ही रखूँगा मैं सारा का सारा, किसी को। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है दोस्तों, उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आसानी से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मनोहर लाल जी कहते हैं कि मैं पैसा किसी को नहीं दूंगा, चाहे वो गांव हो या फिर कोई शहर हो। ठीक है, चाहे वो नगर हो चाहे वो गांव हो, सारी की सारी चाहे सरकारी संपदा है उसको भी किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, फिर बोला कि मैं जो जनता है उसके स्वास्थ्य की अभियांत्रिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी आ रही है वो खुद देखूँगा। ठीक है, फिर बोला कि सिंचाई जिसमें नहरें वगैरह आ गई। ठीक है, नहर हो गई, सिंचाई हो गई नहरों से। ठीक है, वित्त हो गया यानी कि पैसे नहीं देगा ये किसी को भी। स्वास्थ्य का लिए क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी होगी वो। ठीक है, फिर क्या बोल रखे इसने, सूचना सबसे मेन है। एक तो वित्त में आगे भी आ जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट में, और सूचना इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन को ये खुद संभाल रहे हैं हमारे सीएम साहब। फिर है लोक संपर्क। जिस तरह से लोक संपर्क है हमारा इंडिया लेवल पर कौन संभाल रहे हैं, हमारे पीएम सर साहब संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर कौन संभाल रहे हैं, हमारे सीएम साहब ने संभाल रहे हैं। ठीक है, कौन संभाल रहे हैं, सीएम साहब। ठीक है, जो भी प्लान्स होंगे, योजना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना होती है ना, पंचवर्षीय योजना, वो सभी यही संभालेंगे। ठीक है, जलवायु में जितने भी परिवर्तन आए क्लाइमेट में वो खुद देखेंगे, पर्यावरण में कितने परिवर्तन आ रहे वो खुद देखेंगे, जो हमारे इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद देखेंगे, प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह है, राजभवन के मामले हैं। ठीक है, वो सब खुद देखेंगे। और जो भी अदर डिपार्टमेंट है जो किसी और मंत्री को नहीं दिए गए, वो सभी के सभी को संभालेंगे हमारे सीएम। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में लिख लेते हैं हम इसको, शॉर्ट में यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, फाइनेंस हो गया हमारा पहला, तो वित्त किसी को नहीं देगा। फिर क्या बोला है कि चाहे वो गांव हो चाहे वो नगर हो, उसका विकास वो खुद देखेगा, चाहे वो नगर हो। ठीक है, फिर क्या बोला कि ये कम्युनिकेशन को भी खुद देखेगा, और क्या देखेगा, ये लोक संपर्क देखेगा, पब्लिक के साथ संपर्क कैसा है। ठीक है, जितनी भी पब्लिक की फीडबैक आएगी वो खुद देखेगा ये। ठीक है, पब्लिक से रिलेटेड सभी के सभी ये खुद देखता है। ठीक है, जितने प्लान्स बनाए जाएंगे, जो भी प्लान बनाया जाएगा वो खुद देखेगा, बजट वगैरह देखता है। ठीक है, जो भी हमारी न्याय या इन्वायरमेंट की आ जाएगी, इन्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, वो भी यही देखेगा। ठीक है जी, सबसे मेन है जी राजभवन। ठीक है, क्या है, राजभवन, क्योंकि
काम ही ऐसा कर रहा है जहाँ पे राजभवन में ही तो रहता है। फिर है हमारे दुष्यंत चौटाला जी, जो क्या है, उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। कौन से नंबर के? 6वें नंबर के हैं जी, उप मुख्यमंत्री, ठीक है। इनके पास क्या क्या है? रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राजस्व और आपदा प्रबंधन, यानी कि जितनी भी आपदा आएगी और जितना भी रेवेन्यू आएगा वो कौन रखेगा? उप मुख्यमंत्री रखेगा। टैक्सेशन वगैरह, देखो इसने क्या किया था, शराब पे टैक्स लगाया था ना, शराब पे टैक्स, तो फिर टैक्स तो इसके अंडर ही आ गया ना, ठीक है, ये देख लेना। फिर एक रेवेन्यू भी देखेगा, किससे आ रहा है? वो टैक्स से आ रहा है, वो भी हो जाएगा हमारा। जब भी आपदा आई थी, कौन सी, जब हमारा क्या लगा था, कोविड-19 आया था, तो उस टाइम पे शराब पे टैक्स लगाया था। तो उस टाइम पर क्या आई थी? आपदा आई हुई थी, ठीक है। उस टाइम पर क्या लगा दिया था इन्होंने? टैक्स लगा दिया था, ताकि इनकम हो सके और लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। फिर उन्होंने क्या बोला, जो कॉमर्स है और इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को और कॉमर्स को, इंडस्ट्री आ गई, शराब वाली फैक्ट्री होगी, इसी से कर लेंगे हम सारा का सारा, ठीक है। शराब की फैक्ट्री वगैरह आ गई, तो ठीक है, फैक्ट्री किस में आ जाती है? हमारे इंडस्ट्री में आ जाती है और कॉमर्स में आ जाती है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है, बिजनेस ही तो है। फिर बोला कि जो भी है ना, मैं ये शराब वगैरह की, इस तरह सिर्फ एक ट्रिक से है, ट्रिक है, सिर्फ एक शराब याद कर लेना कि दुष्यंत चौटाला शराब, ठीक है, दुष्यंत चौटाला शराब पे, शराब से पैसा आया। शराब पे जब टैक्स लगाई थी, जब दारू आई थी, दारू पे टैक्स कब लगा था? जब हमारा क्या हुआ था, कोविड-19 आया था, उससे टैक्स लगाया था। और वो की थी, एक इंडस्ट्री थी कॉमर्स का, यानी कि बिजनेस कर रही थी, और लोगों की जो आपूर्ति थी, लोगों के पास आपूर्ति को उसने रोक दिया था कि शराब कम से कम जाए और उस पर क्या हो जाए, शराब किस में काम आ जाए, हमारे वैक्सीन्स बनाने में काम आ जाए। जो भी जितने भी उपभोक्ताओं के मामले आएंगे, यानी कि शराब कौन यूज़ करेगा? उपभोक्ता करेगा जी। शराब कौन यूज़ करेगा? उपभोक्ता यूज़ करेगा। और उपभोक्ता के मामले कौन देखेगा? मैं खुद देखूँगा, ठीक है। उसकी चकबंदी में मैं खुद ही करूँगा, ठीक है। पुनर्वास है, ठीक है, यानी कि जो भी रहने से संबंधित है और चकबंदी से संबंधित है, और जो सिविल विमानन है, यानी कि जो वहाँ पर जो जहाज़ वगैरह का, वो भी वो खुद ही देखता है, ठीक है। हो गए सभी के सभी। शराब से दोबारा देख लेते, शराब से क्या क्या हुआ। शराब बनाई थी, शराब थी जी, शराब पे टैक्स लगा था। शराब पे क्या लगा था जी? टैक्स लगा था। और कब लगा था? जब आपदा आई थी, तब लगा था जी। और क्या आया था उससे? रेवेन्यू हुआ था सरकार को, ठीक है। शराब आई, शराब पे टैक्स लगा था जी। कब लगा था जी? जब आपदा आई थी। और आपदा आने पर टैक्स से क्या हुआ था? रेवेन्यू हुआ था। और जो शराब था वो कहाँ पर बन रहा था जी? फैक्ट्रियों में, यानी कि इंडस्ट्री में बन रही थी, ठीक है। वो कॉमर्स का काम, यानी कि बिजनेस काम कर रहा था, ठीक है। बिजनेस ही होता है कॉमर्स का मतलब, वैसे तो बिजनेस ही होता है, ठीक है। और इसमें लोगों के पास आपूर्ति को क्या कर दिया था? कम करने के लिए टैक्स लगाया गया था जी, ताकि वैक्सीन में उसका यूज़ किया जा सके, ठीक है। और जो भी उपभोग करने वाले थे, वो सारे उसमें मामले, कौन उपभोग कर रहा था? उपभोक्ता कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगला, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आ गए, वो आ गए हमारे, सबसे पहले आ गए हमारे अनिल विज जी, जिनकी एक आँख छोटी है, ठीक है। कौन है हमारे? अनिल विज जी। अनिल विज के पास कौन सा, सभी को पता है कि गृह मंत्री है, ठीक है। क्या है हमारे अनिल विज जी? गृह मंत्री हैं। अनिल है जो घर में रहता है, ठीक है। घर में रहकर क्या करता है वो? सभी के स्वास्थ्य को देखता है, उनकी चिकित्सा को देखेगा, चिकित्सा के बारे में शिक्षा देगा उनको कि किस किस प्रकार से हमें एक दूसरे की क्या करनी है, सहायता करनी, किस तरह हमें एक दूसरे का स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, ठीक है। आयुष देखेगा, जो कि कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में है जी, ठीक है। कुरुक्षेत्र में आयुष की, ये सारे के सारे इसने टेक्नोलॉजी भी इसने खुद ने ले ली कि किससे कर सकते हैं हम रिसर्च वगैरह, टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, साइंस से कर सकते हैं। और चिकित्सा भी किससे कर सकते हैं हम? साइंस से कर सकते हैं, क्योंकि घर में रह रहे हैं व्यक्ति, तो उनकी क्या करनी पड़ेगी? बीमार होंगे तो उनको चिकित्सा भी करनी पड़ेगी, उनको शिक्षा भी देनी पड़ेगी, ठीक है। चिकित्सा वाली शिक्षा है, वो दूसरी शिक्षा नहीं है, किसके? मेडिकल वाली है, ठीक है।
ये है हमारे नीलवीर जी, देख लो। ठीक है, ये हमारे नीलवीर जी। दोबारा देख लेते हैं एक बार और, ताकि अच्छे से याद हो जाए। नीलवीर जी क्या कर रहे हैं? घर में रह रहे हैं, विराजमान है। कहाँ पर? घर में। घर में रहकर क्या कर रहे हैं? वो सबके स्वास्थ्य को देख रहे हैं, सबको मेडिकल की शिक्षा दे रहे हैं, रिसर्च करवा रहे हैं कि अलग अलग दवाइयों पर रिसर्च करो। आयुष भी बता रहे हैं भाई इस तरह से, क्योंकि आयुष में क्या होता है? मेडिकल साइंस ही तो आती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी बता रहे हैं और साइंस के बारे में बता रही है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है एक दूसरे से चिकित्सा से संबंधित। और चिकित्सा कहाँ पर दी जा रही है? घर के मनुष्यों को दी जा रही है, घर के जो पर्सन्स हैं उनको दी जा रही है। ठीक है, हो गया याद। फिर है हमारा कंवरपाल गुज्जर। कंवरपाल गुज्जर यानी कि सिर्फ एक ट्रिक है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अक्षर को देखो, पहले वाले को क्या बोल रहे हैं? कंवर यानी कि कंवारा, कंवारा। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि शिक्षा लेंगे लोग तो क्या कर जाएंगे? नौकरी ले जाएंगे, और नौकरी ले जाएंगे तो वो कंवारे नहीं रहेंगे। इसलिए मैं शिक्षा किसी को लेने ही नहीं दूंगा, और सभी को क्या रखूँगा? कंवारा रखूँगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? कंवारा है। किसी को, सभी को क्या रखेगा? ये कंवारा रखेगा। ठीक है, किसी को शिक्षा नहीं लेने देगा। शिक्षा लेगी तो वो क्या लग जाएंगे? नौकरी लग जाएंगे, और नौकरी लग गई तो क्या हो जाएगी? शादी भी हो जाएगी। लेकिन अब किसी को शिक्षा नहीं लेने देगा। ठीक है, फिर क्या बोला कि सब जगह वन कर दूंगा, सब लोगों को खेती में लगा दूंगा, लेकिन किसी को नौकरी नहीं लेने दूंगा। ठीक है, शिक्षा ले गए तो क्या हो जाएंगे? वो नौकरी पे लग जाएंगे, और नौकरी पे लग गए तो शादी हो जाएगी, शादी में किसी की होने नहीं दूंगा। क्या करूँगा? सबको कंवारा रखूँगा। ठीक है, सभी पे क्या करवाऊँगा? खेती करवाऊँगा, वन लगवाऊँगा। ठीक है, सभी पे। फिर उससे क्या हो जाएंगे? पर्यटक आएंगे बाहर से। फिर देखूँगा कि शादी नहीं होगी, अगर उनकी लड़की की किसी की शादी नहीं होगी तो सत्कार किसका कर लेंगे? सास ससुर का कैसे सत्कार कर लेंगे? ठीक है, और कैसे वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा लेंगे? अगर बच्चे नहीं होंगे तो संस्कृति किसके साथ करेंगे? वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसलिए सबको कंवारा रखूँगा मैं, ना तो किसी को शिक्षा लेने दूंगा, सबसे वन लगवाऊँगा। ठीक है, वन लगेंगे तो क्या हो जाएंगे? पर्यटन स्थल बनेंगे। ठीक है, और उससे संसद का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा, पैसे ही पैसे हो जाएंगे संसद के पास। तो किसका सत्कार करेंगे वो? सास ससुर का सत्कार कैसे करेंगे अगर उनकी शादी नहीं हुई तो? ठीक है, उनकी संस्कृति भी वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे कंवरपाल गुज्जर का। चलिए अब नेक्स्ट, अब आ गए हमारे मूलचंद शर्मा जी। मूल, इसमें दिख रहा है मूल। ठीक है, सबसे मेन हो गया हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। अगर हमारे पास साधन ना हुआ तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। इसलिए अगर जब भी हमें साधन दिखाई दे तो क्या समझ लेना कि वो हमारे लिए मेन है। क्या है? मेन है जी। मेन का मतलब मूल है जी वो चीज़ हमारे लिए। ठीक है, वो क्या है? हमारे लिए मूल है। ठीक है, परिवहन हो गया हमारा। फिर क्या बोला? खान और भू विज्ञान, जो भूमि से संबंधित विज्ञान है, भूमि से संबंधित विज्ञान है वो तो मैं खुद देखूंगा। और खान खून भी, कितनी खुदाई करनी है, कितना नहीं करना, सभी का विकास, कौशल, जो उनका स्किल है उनको भी डेवलप मैं ही करूँगा। ठीक है, मेन है जी स्किल डेवलप करनी। क्या है? मेन। इसको मूल को मेन भी समझ सकते हो आप। ठीक है, मेन है। ठीक है, क्या है? मूल है तो क्या है? वो मेन है। ठीक है, स्किल को डेवलप करना भी मेन है हमारे लिए लाइफ में। ठीक है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करके उनका ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। और क्या है? इलेक्शन भी ज़रूरी है, वरना सभी क्या हो जाएंगे? राज करने लग जाएंगे। अगर एक ही का राज लगा तो ठीक है, कोई किसी को मानेगा ही नहीं, जैसे अब नहीं मान रहे कोई किसी का। ठीक है, इसलिए उनका क्या है? इलेक्शन करवाने भी ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि मेन है इलेक्शन भी। परिवहन में भी जाना ज़रूरी है हमें। ठीक है, स्किल को डेवलप करना भी उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर स्किल डेवलप हो गई जो हमारे क्या हो जाएंगे? हम खान वगैरह को
क्या कर सकते हैं, भू विज्ञान को पढ़ भी सकते हैं, उनसे खानों से हम क्या क्या निकल रहा है उनके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या आ जाएगी मूलचंद शर्मा में। क्या क्या मेन है, मेन है जी हमारे परिवहन, हमें स्किल डेवलप करना, इंडस्ट्री की ट्रेनिंग लेना, क्योंकि क्या हो रहा है इंडस्ट्री को तो डेवलप करेंगे, ठीक है, नौकरी तो रही नहीं। इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन भी मेन है, सबसे मेन इनका ये है खान एवं भू विज्ञान। ठीक है, फिर है रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत सिंह चौटाला को तो सभी जानते हैं, चौटाले साहब को तो। ठीक है, इनके भैया क्या है, कहाँ पर इनके भैया साहब जेल में है, उनको डिपार्टमेंट भी कौन सा दे दिया जी, जेल का ही दे दिया बेचारे को। भाई भी जेल में है और डिपार्टमेंट भी क्या दे दिया, जेल दे दिया भाई। ठीक है, और फिर क्या दे दिया वहाँ पर जेल में, क्या है बिजली कम है तो विद्युत की सप्लाई भी किसको दे दी, इसी को दे दी कि आप ऊर्जा भी विद्युत भी उसका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, यानी कि जो भी नई ऊर्जा है या फिर नई ऊर्जा पैदा करने योग्य ऊर्जा है, ठीक है, तो वो भी डिपार्टमेंट आप देखोगे और विद्युत का भी आप ही देखोगे। जेल में बिजली भी तो पहुँचानी है ना भाई के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल, दलाल 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 है जी, ये तो किस किस की दलाली करती जी, कृषि डिपार्टमेंट की कर दी, कृषि किसानों का कल्याण का ही नाश कर दिया, किसानों का तो नाश ही कर दिया, कृषि का तो दलाल इनके सब कुछ बेच ही दिया, सब कुछ नाश उठा दिया। कृषि में क्या आ गए, पशु है, पशु भी पाल रहे कृषि वाले बेचारे किसान हैं जो क्या कृषि भी कर रहे हैं, पशुओं का भी पालन कर रहे हैं, डेयरी भी कर रहे हैं, मछलियों का पालन भी कर रहे हैं। ठीक है, और कानून भी बिक गया है। ठीक है, कानून भी बिक गया, सब कुछ नीलाम कर दिया, सब चीज़ों की क्या कर दी, दलाली कर दी। सबसे ज़्यादा किसान ही हमारे क्या है, परेशान है बेचारे, सबसे ज़्यादा कौन परेशान है, किसान। उनका क्या कर दी, दलाल। दलाल को तो आप अच्छे से समझते हो इस शब्द को तो। ठीक है, यानी कि किसान, कृषि की भी दलाली कर दी है, कल जो किसान है उसका भी, किसान का क्या रखता है, कृषि के द्वारा क्या क्या होता है, मछली पालन हो गया, पशु पालन हो गया, लेकिन दलाली अब किस में और भी चल रही है, जो हमारे लॉ है उसमें भी तो चल रही है ना, कानून में। जस्टिस तो हो ही नहीं रहा किसी के साथ। ठीक है, ये है जी हमारे जेपी दलाल, देख लो, ये है जी हमारे जेपी दलाल। अब बनवारी, बनवारी, बनवारी से क्या दिख रहा है, वन, क्या दिख रहा है जी, वन। और वनों में पहले क्या रहते थे, पिछड़ी जाति के लोग रहते थे जी। ठीक है, पिछड़ी जाति रहती थी, जनजाति रहती थी, कबीले रहते थे। ठीक है, कबीले रहते थे, और इनसे याद आ जाएगा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग होने का। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति बनवारी के पास आ जाएगी। वन में कौन रहते थे, जाति जनजाति कबीले रहते थे। ठीक है, अब आगे हमारे राज्य मंत्री। ओम प्रकाश यादव, ओपी यादव, ओपी यादव। ठीक है, इनके पास क्या है, सामाजिक न्याय। ओम नाम का प्रकाश डालो, ओम नाम का प्रकाश डालो, किस किस पर, समाज पर, इनके समाज के साथ न्याय हो और उनका सशक्तिकरण, यानी कि अच्छे से विकास हो, सशक्त हो जाए वो, चाहे वो क्या हो, सैनिक हो चाहे वो अर्ध सैनिक कल्याण हो। ठीक है, सैनिकों का भी हो कल्याण, ओम नाम का प्रकाश। ठीक है, इस तरह से रख लो याद, ओम, ओम नाम का प्रकाश,
ओम प्रकाश। ठीक है, अगर ओम का प्रकाश यानी कि भगवान शिव का प्रकाश पड़ेगा किसी पर भी तो क्या हो जाएगा, सशक्तिकरण भी होगा, चाहे सैनिक हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो उसका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और समाज का भी क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कमलेश डांडा एक अकेली लेडीज़ है। ठीक है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट में कमलेश डांडा, और कमलेश एक लेडीज़ है तो लेडीज़ के डिपार्टमेंट उसको मिल गया और बच्चों का भी मिल गया। ठीक है, लेडीज़ का और बच्चों का डिपार्टमेंट है जो उसके पास है, हमारे कमलेश डांडा जी के पास। फिर हमारे अनूप धानक, अनूप धानक ये है जी राजली से। कहाँ से, राजली गाँव है, जो कहाँ पड़ता है जी, हिसार में पड़ता है। ठीक है, ये मैक्सिमम काम किसके साथ कर रहे हैं जी, उप मुख्यमंत्री के साथ कर रहे हैं, यानी कि दुष्यंत चौटाला के साथ कर रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के साथ मैक्सिमम काम। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला दानक, दानक बोलिया कि मैं क्या दूंगा, सबना रोज़गार दूंगा, चाहे वो छोटे श्रमिक हो चाहे वो बड़ी श्रमिक हो, मैं उनसे सबना रोज़गार दूंगा। दानक बोले, दानक के बोला श्रम दूंगा सबना, यानी कि छोटे श्रमिक हो चाहे बड़े श्रमिक हो, सबको क्या दूंगा, रोज़गार दूंगा। ठीक है, तो ये स्वतंत्र प्रभार यानी खुद पर तो सिर्फ यही है, लेकिन दूसरे जो डिपार्टमेंट है वो किसके साथ है, इसके उप मुख्यमंत्री के साथ है। उप मुख्यमंत्री के पास है जी हमारा रेवेन्यू वाला, क्योंकि शराब से रेवेन्यू आई थी। कब लगी थी वो, शराब पे आपदा के समय लगी थी। ठीक है, टैक्स वगैरह। फिर है इंडस्ट्री, शराब वाली इंडस्ट्री थी। ठीक है, जो भी किसके पास था, उसी के पास था ना, उप मुख्यमंत्री के साथ। ये इसमें भी ये कौन अनुपदानक है। नागरिकों के पास आपूर्ति को किसने रोका था, इन्होंने रोका था, जो उप मुख्यमंत्री ने। उसके साथ काम कौन भी कर रहा है, साथ में अनुपदानक भी कर रहे हैं जी। ठीक है, उपभोक्ताओं के पास। ठीक है, हो गया याद। ये मैक्सिमम काम सिर्फ एक को छोड़ के सभी के सभी किसके साथ कर रहा है, ये उप मुख्यमंत्री के साथ कर रहा है। संदीप सिंह सबसे छोटी उम्र के हैं जी, संदीप सिंह। ठीक है, युवा हैं, युवा हैं। ठीक है, और युवा मामले ही संभाल रहे हैं। और क्या थे, ये हॉकी के कैप्टन थे, हॉकी टीम में खेलते थे। ठीक है, हॉकी खिलाड़ी थे। प्रिंटिंग और स्टेशनरी भी इनके पास ही था। ठीक है, छोटा छोटा सामान चाहिए होता है ना युवाओं को, तो वो उसके पास था, संदीप सिंह के पास था। फिर है हमारे कमल गुप्ता, कमल। अब है हमारे कमल गुप्ता, कमल, कमल का फूल। कमल से क्या आ गया हमारा, कमल का फूल। यदि सभी को इनके रहने के लिए आवास स्थान यानी कि निकाय मिल जाए, आवास स्थान मिल जाए सभी को। ठीक है, चाहे स्थानीय हो वो चाहे वो शहरी हो, तो उनके घर में क्या खिल जाएगा, कमल का फूल खिल जाएगा। घर में क्या खिल जाएगा, कमल का फूल खिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे देवेंद्र सिंह बबली। देवेंद्र, देवेंद्र में देखो क्या दिखाई दे रहा है, देव, देव कौन सा है, इंद्र। कौन सा देव है, इंद्र है जी। देव इंद्र, देव कौन सा दिखाई दे रहा है, इंद्र देव दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, इंद्र देव दिखाई दे रहा है। इंद्र देव दिखाई दे रहा है तो वो क्या है, त्रिदेव में से एक देव है इंद्र देव। वो क्या करेंगे, विकास करेंगे, सृष्टि का विकास करेंगे। जो भी संग्रहालय है, पुरातत्व है, वो भी कौन देखेंगे, देव देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो